आज की पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होए हो, प्रेमे में मगन होए हो, खुलिया दरवाजा धाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, दौड़ सको सो दौड़ियो, ओ दौड़ सको सो दौड़ियो। आए पहुंचा अवसर फुरमान में फुरमाया, फुरमान में फुरमाया। आया सो आखिर सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होई हो, खुलिया दरवाजा दाम सखीरी दाम जइए, सखीरी दाम जइए। श्याम क्षमा जी सुंदर, श्याम क्षमा जी सुंदर, देखो करके उला। श्याम क्षमा जी सुंदर, देखो करके उला। मन के मनोरथ पूरने, मन के मनोरथ पूरने, तुम रंग भर की जो विला सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, मंगल गाइए दुल्हे के, मंगल गाइए दुल्हे के। आयो समय श्यामा वर्षा, मंगल गाइए दुल्हे के। आयो समय श्यामा वर्षा, नैनो भर भरे निरखिए, नैनो भर भरे निरखिए, विलसिए रंग रस काम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, उठ के नहाए जमुना जी, उठ के नहाए जमुना जी। कीजे सकल श्रृंगार, उठ के नहाए जमुना जी। कीजे सकल श्रृंगार, सात सनमंदे मिल के खेलिए संग भरतार सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेमे में मगन होई हो, प्रेमे में मगन होई हो, खुलिया दरवाजा धाम
सखी रे धाम जइए, सखी रे धाम जइए। महामती कहे मल पतियां, श्री महामती कहे मल पतियां, आओ निज वतन। महामती कहे मल पतियां, आओ निज वतन। विलास करो विध वेद के, विलास करो विध वेद के, जागो अपने तन सखी री धाम जइए, सखी री धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन हुई हो, प्रेमे में मगन हुई हो, खुलिया दरवाजा धाम सखी रे धाम जइए, सखी रे धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी आंटी, प्रणाम जी आंटी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। कितना प्यारा भाव सुना सुंदर सा जी। अब बढ़ते हैं आगे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शतम। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी की अपार मेहर, श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। आज बढ़ना है प्रकरण 25 की ओर, होम 8वीं। 7वीं भूमिका की कल प्यारी शोभा को हमने अच्छे से दिल में बसाया। अब बढ़ना है होम 8वीं। तो आइए धनी के बल से उनकी मेर से आगे बढ़ते हैं होम 8वीं। अब कहूं होम 8वीं, अर्श अजीम का ठोर, इत पहुंचे एक मोमिन, कोई सुन न सके और। अब कहूं होम 8वीं, आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं कि अब 8वीं भूमिका का वर्णन करेंगे। अर्श अजीम का ठोर, श्री रंगमहल की 8वीं भूमिका, जहाँ हिंडोलों की 4 ताली पड़ती है। यहाँ पहुंचे एक मोमिन, कोई सुन न सके और। इन शोभा को एकमात्र मोमिन ही ग्रहण कर सकता है, सुन सकता है, और कोई तो सुन भी नहीं सकता। वहां सिर्फ मोमिन ही पहुंच सकते हैं, अन्य कोई तो इन शोभा का श्रवण भी नहीं कर सकता कि श्री रंगमहल की 8वीं भूमिका में किस तरह से हिंडोलों की 3 पंक्तियां आई हैं। 18,000 हिंडोले इन शोभा में मोमिन ही रमन करेंगे। अब दिव्य परम धाम के मध्य स्थित श्री रंग भवन की 8वीं भूमिका का वर्णन करेंगे, जहां एकमात्र मोमिन ही पहुंच पाते हैं। वहां का वर्णन ब्रह्म प्रियों के सिवाय अन्य कोई सुन भी नहीं सकता। ये तो शब्दातीत है, सो कहनी शब्द में इत, मोमिन हुए जाहिर जिन कायम करी शायद। श्री परम धाम जो शब्दों से पड़े है, शब्दातीत शोभा है जहां। मोमिन हुए जाहिर, मोमिन दुनिया में प्रकट हुए हैं, जो ये दिव्य ज्ञान दुनिया में जाहिर करके दुनिया को अखंड कर रहे हैं। श्री परम धाम जो शब्दों से परे हैं, उनका वर्णन या शब्दों में करना है। सो कहनी शब्द में इत, मोमिन हुए जाहिर जिन कायम करी शायद। ब्रह्म प्रियाएं दुनिया में प्रकट हुई हैं, जो ये दिव्य ज्ञान
दुनिया में जाहिर करके दुनिया को अखंड कर रहे हैं। तो अर्श अजीम के इनो वास्ते खोले द्वार, इनो के नित विहार में बुलावत परवरदिगार। इन्हीं ब्रह्म प्रियाओं के लिए, जिनके लिए पहली ही चपाई में कह दिया कि 8वीं भूमि में मोमिन के अतिरिक्त कोई नहीं पहुंच सकता, इन्हीं मोमिनों के लिए शिराज जी ने परम धाम के दिव्य तारतम ज्ञान से, परम धाम के ना सब दरवाजे तारतम ज्ञान द्वारा प्रकट कर दिए हैं, खोल दिए हैं। सब रहस्य इस बेशक इलम में प्रकट कर दिए हैं। इन्हों के नित विहार में बुलावत परवरदिगार। आप पार ब्रह्म शिवराज जी उन आत्माओं को उनके निज घर के अखंड लीला विहार में बुला रहे हैं, और इन 7वीं 8वीं भूमिका में हिंडोलों के सुख लो अपनी धाम की सखियों संग, अपने धाम धुला के संग। इन्हों के नित विहार में बुलावत परवरदिगार। अर्श अजीम के द्वार किनके वास्ते खोले? इन्हों वास्ते खोले द्वार। तुम आओ अपने घर जो है बका वतन, तुम आई खेल देखने तुम्हारे अर्श में तन। हे ब्रह्म प्रियाओं, तुम आओ अपने घर, अपने घर, अपने निज घर श्री परम धाम में वापिस आ जाओ, जो है बका वतन, जो अखंड वतन है। तुम आई खेल देखने, आप खेल देखने के लिए यहाँ अवतरित हुए हो। तुम्हारे अर्श में तन, आपकी जो मूल तन है, आपकी जो परातम है, मूल मिलावा में धनी चरणों तले विराजमान है। कितनी प्यारी चौपाई है। तुम आओ अपने घर जो है बका वतन, तुम आई खेल देखने तुम्हारे अर्श में तन। ना दृढ़ कर रहे हैं कि आपके तन अर्श में है, मूल मिलावे में धनी चरणों तले। तुम आओ अपने घर, ये वाणी वही सुन सकेगा जो उस घर का है। प्रथम ही चौपाई में कह दिया कोई सुन न सके, और हम सुन पा रहे हैं तो हम वही के हैं। तुम आओ अपने घर जो है बका वतन, तुम आई खेल देखने तुम्हारे अर्श में तन। ये ब्रह्म प्रियाओं, आप अपने अखंड निज घर श्री परम धाम में वापिस आइए। आपके मूल तन श्री परम धाम में प्रथम भूमिका में जो पांची गोल हवेली मूल मिलावा है, वहां धनी चरणों तले विराजे हैं। और यहाँ आप सुरता रूप में माया रूपी संसारी खेल देखने आए हो। और कैसे वापस उठना है वो भी आपको अच्छे से बताते हुए, याद करो तिन तन को जहां सायत न हुई बेर, तुम रब्द किया मुझसो सो याद दिया तुम्हें फेर। याद करो तिन तन को, अपनी परात्म को याद करो। कैसे हम धनी चरणों तले बैठे हैं और हमारी नजरें धनी चरणों से अपलक जुड़ी हुई हैं। देख, हम आज भी धनी नैनों में रहे हैं, जहां से इश्क का पान करते थे, आज उन नैनों को धनी ने खेल में मोड़ रखा है। याद करो तिन तन को, अपने मूल तन को याद करो, जहां सायत न हुई बेर, जहां एक पल भी अभी नहीं बीता। तुम रब्द किया मुझसो, शेरा जी कह रहे हैं आपने मुझसे रब्द किया, इश्क का वार्तालाप किया, सो याद दिया तुम्हें फिर। अब वो बातें फिर आपको याद दिलाई जा रही है ना। याद करो तिन तन को जहां सायत न हुई बेर, यहाँ सालों के सालों बीत गए और वहां अभी वही पल, वही घड़ी, वही सायत। तुम रब्द किया मुझसो सो याद दिया तुम्हें फिर। तुमको जगाए अंदर दई बात निस्बत खोल, याद करो तुम तिनको मुक्ति काढ़ी कैसी बोल। तुमको जगाए अंदर, आपकी अंतरात्मा को जाके आकर के, आपकी अंतरात्मा को जगाकर धनी ने आपके मूल संबंध को, आपकी मूल निस्बत की पहचान दृढ़ कर दी है। हम सभी दृढ़ है कि हम धनी चरणों तले बैठे हैं, हम मोमिन हैं, कि हमारी धनी चरणों से निस्बत है।
तुमको जगाए अंदर दई बात निस्बत खोल। आपकी अंतरात्मा को जगाकर प्रेतम हक शेरा जी ने आपकी मूल निस्बत की पहचान करा दी है। याद करो तुम तिनको, मुक्ति काढ़े कैसे बोल। अब याद कीजिए, जब हमने इश्क रब्द किया था तो हमने मुख से कैसे वचन कहे थे कि हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे, हम कभी भी आपको नहीं भूल सकते। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपको भूल जाएं? हम तो आपके चरणों को पकड़ के बैठे हैं। याद करो तुम तिनको, मुक्ति काढ़े कैसे बोल। मुख से कैसे वचन हमने निकाले थे, उन वचनों को याद करें और तोले कि हम कर क्या रहे हैं। दिन सामी तुम्हें देखने ताकि करनी ताकि शर्म। जब याद आवे तुमको तब दिल होवे नरम। आपको अपने कहे वचनों को देखकर उसका पालन करना है, अपने वचन की लाज बचानी है। जब आपको अपने वचन याद आएंगे तब आपका हृदय कोमल होगा। याद कीजिए, हमने धनी से कैसे वचन कहे थे, अपनी सखियों को कैसे वचन कहे थे कि हम आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो मैं भूलूं तो तू मुझे जगा देना, तू भूले तो मैं तुझे जगा दूंगी। कैसे एक दूसरे को गलवैया डाल के कि अपन एक दूसरे को सावचेत करेंगे। अपने कहे वचनों को देखकर उन्हें पालन करना है, अपने वचन की लाज निभानी है। जब आपको वचन याद आ जाएंगे तब आपका हृदय कोमल होगा। दिन सामी तुम्हें देखने करनी ताकि शर्म। हमने जो वचन कहे थे ना, उसको पूर्ण करना है। जब याद आवे तुमको तब दिल होवे नरम। कैसा घर है अपना, कैसी तुम्हारी पोशाक नूर। कैसे तन है तुम्हारे, कैसे तन का जहूर। फिर याद करना है, अपनी परात्म को याद करना है ना कि कैसे थे हम। कैसा घर है अपना, अपना श्री परम धाम कैसे है। वो 9 भूम 10वीं आकाशी, जमुना जी, भोज को सरताल, वो श्री धाम के 25 पक्ष फिर याद करने हैं। कैसा घर है अपना। कई बार कहा जाता है ना, चटनी सीख के क्या करना है। धनी खुद आदेश देख रहे हैं ना, दे रहे हैं ना कि कैसा घर है अपना। कि अपने घर को देखिए, कैसी तुम्हारी पोशाक नूर। और आपने कैसे नूरी पोशाक धारण की है। आपके वस्त्र, आपके आभूषण, आपके ही अंग का नूर। पहनना उतारना वहां नहीं, नूरी आपके अंग, नूरी आपके आभूषण वस्त्र। कैसी तुम्हारी पोशाक नूर। कैसे तन है तुम्हारे, आपके तन कैसे दिव्य हैं। कैसे तन का जहूर, और वो तन कितने सुंदर हैं। कैसे नूरमयी अति सुंदर आपके तन है। तो फिर ये याद करना है। कैसा घर है अपना, कैसी तुम्हारी पोशाक नूर। कैसे तन है तुम्हारी, कैसी तन का जहूर। जहूर यानी सुंदरता, प्रकाश, रोशनी। कैसी बोली तिनकी, कैसी चलन है चाल। कैसे खेले रामते, रही कैसे मन खुशहाल। याद करें हम अपने आप को कि कैसे हमारे मूल तन है, हमारे वस्त्र आभूषण है, और हमारी बोली कितनी मीठी है, हमारी रसना कितनी मीठी है। कैसी बोली तिनकी, कैसी चलन है चाल। आपका व्यवहार वहां कैसा है। कैसे पल पल आपके चित्त में धनी समाये रहते हैं। अपलक आप धनी का दीदार चाहते हैं। कैसे खेली रामत, कैसे परम धाम 25 पक्षों में धनी संग खेलना, उनके संग राम तय करना। वो 7वीं 8वीं भूमिका के हिंडोलों में झोलना। रही कैसा मन खुशहाल। कैसे आपका मन हर पल खुशहाल रहता है। फिर ये याद करना है।
कैसी बोली तिनकी, कैसी चलन है चाल, कैसी खेल राम, कैसी खेली रामत, रहे कैसा मन खुशहाल। उन मूल तनों की, हमारे मूल तनों की बोली कितनी मधुर है, रसना कितनी मीठी है, उनका चाल चलन व्यवहार कितना मीठा है। परम धामी किस प्रकार से अति प्रिय खेल रामते करते हैं, हमारा मन किस प्रकार से हर पल आनंदित रहता है। कैसा इश्क तिनमो, कैसा हक सो प्यार, कैसा कैसा तुमसो इश्क करत परवरदिगार। याद कीजिए कैसा इश्क तिन में, आपके मूल तनों में किस प्रकार से इश्क है, कैसे हर पल आप धनी का दीदार चाहते हैं, आपके चित्त में धनी समाहित है, पल पल धनी के गुणगान में। कैसा इश्क तिन में, कैसा हक सो प्यार, धनी से आप किस प्रकार प्रेम करते हैं। कैसा तुम सो इश्क करत परवरदिगार, और प्रीतम आप शिराजी भी, परवरदिगार भी आपसे किस प्रकार से इश्क करते हैं, कैसे प्रेम करते हैं। कैसा इश्क तिन में, कैसा हक सो प्यार, कैसा तुम सो इश्क करत परवरदिगार। मूल मिलावे में विराजे हमारे मूल तनों में कैसा प्रेम है। हमारी परातम प्रेतम शिराजी से किस प्रकार से प्रेम करती है, और धनी शिराजी भी किस प्रकार से प्रेम करते हैं। तुम कैसे हिंडोले झूलत, लेके सन्मुख हक, क्यों हादी तुम सो रहे लिए अंग इश्क। आप शिराजी को अपनी नजरों के सामने लेकर किस प्रकार हिंडोले झूलते हो। इश्क की ही स्वरूप श्री श्यामा जी से आप कैसा प्रेम करते हैं। फिर चित्त में लीजिए साथ जी। तुम कैसे हिंडोली झूलत, आठवीं भूमिका में कैसे धनी संग हिंडोलों में झूलते हैं सखियों के से। वो चार हिंडोलों की ताली, हिंडोलों का नूर, कड़ों का नूर, नूरी सखियों का युगल पिया का नूर, तले गिलम ऊपर चंद्रमा, दीवालों का, मंदिरों के दरवाजों का कैसे नूरी समा है, और उन समा में आप धनी संग हिंडोले झूल रहे हो। लेके सन्मुख हक, धनी को नजरों में नजर लेके आप हिंडोलों में झूल रहे हो। क्यों हादी तुम सो रहे लिए अंग इश्क, और श्यामा महारानी भी आपसे किस प्रकार से प्रेम करती है। कैसे मंदिर तुम्हारे, कैसे बिछोने नूर, कैसा संदूके साज है, कैसा चित्रामण जहोर। ये ना एक एक चौपाई पे सुंदर साज जी हम चितवन करें, एक एक चौपाई पे। अब जैसे ये चौपाई है, कैसे मंदिर तुम्हारे, घेर कर 6,6 हजार मंदिरों की दो हारे, हवेलियों के फिरावों में मंदिर। तो एक एक मंदिर की शोभा कितनी प्यारी। कैसे मंदिर तुम्हारे, भूम दर भूम आपके दो मंदिर तो हैं ही जो आपके नाम से हैं। एक श्रृंगार का मंदिर, एक शयन का मंदिर, और इसके अलावा भी अनंता अनंत मंदिर है। अब ये मंदिर कैसे हैं, कितनी विशालता लिए हैं, कैसे चारों दिशाओं में नूर से महकते दरवाजे हैं। मंदिर में तले गिलम है, ऊपर अति सुंदर चंद्रमा है, अति सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, फूलों की अपरंपार शोभा। एक एक मंदिर की शोभा देखिए, कैसे जुदी जुदी जिन्नत से, जुगती से सजी हुई। कैसे मंदिर तुम्हारे, कैसे बिछोने नूर,
उनमें किस प्रकार से गलीचे बिछे हैं, उन सेज पर कैसा बिछोना बिछा है, कैसे संदूक के साज है, कैसे वहां संदूक के संदूक है जिनमें श्रृंगार की सामग्री है, कैसा चित्रामन जहोर, और उन दीवालों पे कितना चित्रामन है। आमने सामने जहाँ दीवार टकराती है वहां कितनी सुंदर शोभा है ना। इस शोभा को चित्त में लेवे कि कैसे मंदिर तुम्हारे, कैसे बिछोने नूर, कैसे संदूक साज, कैसा संदूकी साज है, कैसा चित्रामन जहोर। इन एक एक शोभा को दिल में लेवे कि कितनी प्यारी शोभा हमारे धाम के मंदिरों की। सिंहासन, कुर्सियां सभी को साजे, फूलों की अपरंपार शोभा, अति सुंदर धाम के ये मंदिर। दीवालों पे चित्रामन, वो श्रृंगार की सामग्री। ये कुछ पिक्चर्स हैं यहाँ की, तो दिल में विचारे हमारे धाम के मंदिर। दीवालों पे चित्रामन, श्रृंगार की सामग्री, तली गिलम, दिव्य रंग महल में आपके दिव्य मंदिर कैसे हैं, उनमें कैसे नूरी बिछोने हैं, उन मंदिरों में शोभायमान अनेक समान संदूकें कैसी हैं, उन मंदिरों की दीवालों में कैसी चित्रकारी आई है, कैसे चौकी मच्छियां, कैसे गदेली सिंहासन, कैसे हिंडोले मंदिर, कैसी चौकियां रोशन। अब उन एक एक मंदिर में आपके कितनी प्यारी चौकियां हैं, माचियां हैं। माचिया भी एक तरह से बैठने का तखत, एक बैठन का स्थान ही है ना, चौकियां माचियां। कैसी चौकियां माचियां, कैसे गदेले सिंहासन, उन सुख सिज्जा पर कितना सुंदर बिछोने, गद्दे और अति सुंदर सिंहासन सुखदाई है। आपके एक एक मंदिर में कैसे हिंडोले हैं और कैसे जगमगाती चौकियां हैं, कैसे चौकी माचियां, कैसे गदेले सिंहासन, कैसे हिंडोले मंदिर, कैसी चौकियां रोशन। तो एक एक मंदिर में कैसे साजो सामान है आपके पास। मंदिर की दीवारें, तली गिलम, सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले, संदूकों में श्रृंगार की सब सामग्री, दीवालों पे अति सुंदर चित्रामन, फूल के सामने फूल मुस्काता हुआ, दीवालों पे पशु पक्षी, और जो भी चित्र है वो चेतन, कैसे चेतन नूरी समा आपका एक एक मंदिर। तहां बैठे देखो आपको, करो बातें हक सन्मुख, याद करो उन बखत को कैसो तुम्हारो सुख। याद करें हम एक एक मंदिर को, अपने अपने श्रृंगार के मंदिर को, अपने शयन के मंदिर को याद करें कि कितना प्यारा हमारा वो मंदिर। और उन मंदिर में जब हम धनी संग बैठते हैं, युगल पिया कैसे नूर की चौकी पे चरण धर सुख सेजा पर विराजते हैं, और हम सखियां उनके सामने, और मीठी मीठी रसना से धनी से मीठी मीठी बातें करना। तो याद करें हम उनको, वहां देखें अपने आप को, तहां बैठे देखो आपको, करो बातें हक सन्मुख, याद करो उन वक्त को कैसो तुम्हारो सुख। उन पलों में खो जाइए धाम के उन नूरी मंदिरों में।
श्रृंगार के मंदिर, शयन के मंदिर, उन मंदिरों में खुद को देखें, याद करें कैसे हम इन मंदिर में, आसमानी रंग मंदिर में श्यामा जी को श्रृंगार सजाते हैं, एक दूजे को सखियां श्रृंगार सजाती हैं। और शयन के मंदिरों के वो सुख, जब धनी को शयन करा के उनके चरणों में सिजदा करते हैं तो खुद को अपने मंदिर में धनी के सन्मुख पाते हैं। तो उन लीलाओं को फिर स्मरण करें, है ना। कहाँ बैठे देखो आपको, आपने आपको बैठा देखिए, करो बातें हक सन्मुख, आपके सन्मुख धनी जी हैं, उनसे मीठी मीठी बातें कीजिए, अपलक उन्हें निहारिए, उनके मीठे स्वरूप को, उनकी मीठे नयन को, उनकी मीठी रसना को, उनकी मीठी मीठी मुस्कान को। याद करो उन वक्त को, कैसो तुम्हारो सुख, उन वक्त को याद कीजिए, कैसे दिन रात प्रेम और आनंद में डूबे रहते थे। तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, याद करो तो तिनको तुम हो हक की जात। तुमको हक बुलावत, प्रीतम शिराजी प्रेम भरी मीठी मीठी बातें करने के लिए आपको बुला रहे हैं। याद करो तुम तिनको तुम हो हक की जात, अपने शिराजी को याद करो, फिर याद करो, क्योंकि आप उनके ही अंगरूपा आत्म हो, उनसे अलग नहीं हो आप, तुम हो हक की जात, उनकी ही अंग स्वरूपा आत्माएं हो। तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, याद करो तुम तिनको तुम हो हक की जात। एक एक चौपाई सुंदर सा जी ऐसे है कि लगता है कि बस यही रुक जाए। तुमको हक बुलावत, धनी जी बुला रहे हैं, करने मीठी बात। अपनी जात की शर्म करत है सब कोई, अब देखो घर माया को कर देखो मुकाबिल दोय। अपनी अपनी जाति की शर्म इज्जत मर्यादा पालन सब कोई करते हैं, अब माया की वास्तविकता को पहचानो और निज घर परम धाम से माया के नश्वर सुखों की तुलना करो। अब देखो घर माया को कर देखो मुकाबिल दोए। और कैसे धनी जो चीज आपके दिल में जानना चाहते हैं तो हर तरफ से वही शोभा। अभी आज या कल में सुबह परिक्रमा ग्रंथ के शहुर में भी यही बात आई कि तोल देखो अपने निज घर के सुखों को और आपकी यह माया में, तोल के देखिए आपको क्या चाहिए। अब देखो घर माया को कर देखो मुकाबिल दोए। अब माया की वास्तविकता को पहचानिए और निज घर परम धाम से माया के नश्वर सुखों की तुलना कीजिए। परम धाम के अखंड सुख और यहाँ माया के सुख जो हमें लगते हैं, तोल देखिए कि आपको क्या चाहिए। तुम्हारी हक सुभान केती करत है बात, रसूल भेजे पैदर पे जान प्यारी अपनी जात। कितनी कदर है ना धनी को आपकी, कैसे फेर है ना। जैसे अभी हमने ये चौपाइयां पढ़ी, तुमको हक बुलावत करने मीठी बात, तुम्हारी हक सुभान केती करत है बात। याद कीजिए कुरान आदि धर्म ग्रंथों में हक सुभान ने आपके विषय में कितनी बातें की है। सरकार साहब कहा करते हैं कि राजी ने एक नहीं 12,000 को जाहिर कर दिया, तुम 12,000 मिलके भी धनी को जाहिर कर दो तो बात है कि हक सुभान ने सभी धर्म ग्रंथों में आपके विषय में कितनी बातें कर दी। रसूल भेजे पैदर पे, एक के बाद एक संदेशवाहक, जान प्यारी अपनी जात।
तुम्हें अपनी प्यारी हक जात जानकर एक के बाद एक अनेकों संदेश वाहक भेजे। ये देखिए, तुम्हारी हक सुभान केती करत है बात, रसूल भेजे पैदर पे जान प्यारी अपनी जात। कुरान में, वेदों में, है ना, भागवत में आदि कितने धर्म ग्रंथों में, लगभग सभी में, संतों की वाणियों में भी प्रमाण आ गए हैं। भक्त सुभाष शिरा जी आपके विषय में कितनी बात करते हैं, कितनी साक्ष्य दी हैं आपकी। तुम्हें अपनी प्यारी रूह हक जात जानकर एक के बाद एक अनेकों संदेश वाहक भेजे हैं। तुम वास्ते कलाम अपने लिखे अपने खास कलाम, बका घर जो कायम किया जाहिर दीन इस्लाम। तुम्हारे वास्ते ही अपने हाथों से कुरान पाक में विशेष खास वचन लिखे हैं। अपने हाथों से कुरान पाक में विशेष खास वचन लिखे हैं, जिनके द्वारा अखंड परम धाम की हकीकत बता के इस्लाम का मार्ग, शांति का सत्य मार्ग जाहिर किया है। तुम वास्ते कलाम अपने लिखे अपने खास कलाम, बका घर जो कायम, जो अखंड परम धाम है उसकी हकीकत बता के किया जाहिर दीन इस्लाम। लिखी इसारते रमुझे तुम वास्ते इन ठोर, फिर कुंजी दई तुमको कोई खोल ना सके और। पुराने पाक आदि धर्म ग्रंथों में आपके लिए ही सांकेतिक और गुह्य वचन लिखे हैं। लिखी इशारते रमुझे आपके वास्ते, तुम वास्ते इन ठोर, फिर कुंजी दई तुमको। अब उन रहस्यों को खोलने की कुंजी, तारतम ज्ञान भी अपने को दे दिया, कोई खोल ना सके। और दुनिया तो जाहिर ही अर्थ ही कर रही है ना, उस बातूनी मायने को नहीं समझ पाती। आपके अलावा अन्य कोई उसको समझ ही नहीं सकता, क्योंकि तारतम ज्ञान खोलने की चाबी सिर्फ आपके पास है। करी हिदायत तुमको हक सुभान जब, बका अर्श अजीम को द्वार खोले तुम्हें तब। करी हिदायत तुमको हक सुभान जब, जब शिराजी ने तुम्हें अपनी पहचान कराई, अपना दिव्य तारतम ज्ञान दिया, बका अर्श अजीम को द्वार खोले तुम्हें तब, तो उन्होंने अपने अखंड परम धाम के, आपके घर के सब द्वार खोल दिए। इन बेशक इलम में श्री परिक्रमा ग्रंथ, श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति, श्री परम धाम के सभी दरवाजे आपके लिए खोल कर रख दिए। श्री परम धाम 25 पक्ष, वहां की गिनती भी बता दी, रूह में ही है, वहां पे कैसे लीला विहार करना है वो भी बता दिया। बका अर्श अजीम को द्वार खोले तुम्हें तब, अखंड परम धाम के सब दरवाजे खुल गए हैं। करी हिदायत तुमको हक सुभान जब, बका अर्श अजीम को द्वार खोले तुम्हें तब। आया जबराइल जिमी पर तुम वास्ते करी रोशन, दस्त पोशी तुमसो करी क्यों ना देखो दिल मोमिन। आया जबराइल जिमी पर, जबराइल यानी धनी का जोश, वो फरिश्ता आपके खातिर ही इस संसार में आया है। तुम वास्ते करी रोशन और ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को फैलाया है। दस्त पोशी तुमसो करी, उसने आपकी दस्त पोशी की है, आपका अभिवादन किया है, आपको दावत की है, ब्रह्म ज्ञान आपको दिया है। क्यों ना देखो दिल मोमिन, आप अपने दिल से विचार क्यों नहीं करते कि हमें क्या मिला है। अभी धनी जैसे बता रहे हैं, तो हम विचार क्यों नहीं करते कि ये हमें क्यों मिला, कि किस प्रकार से हम धनी चरणों में बैठे हैं, कैसे धनी को निहार रहे हैं, हमारे मूल तन कैसे हैं, हमारे वस्त्र कैसे हैं,
आभूषण कैसे हैं, हमारे मंदिर कैसे हैं, क्यों नहीं विचार रहे। आया जबराइल जिमी पर, तुम वास्ते करी रोशन, दस्त पोशी तुम सो करी, क्यों ना देखो दिल मोमिन। जबराइल धनी की जोश का फरिश्ता तुम्हारी खातिर ही इस संसार में आया है और ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश को फैलाया है। उसने आपकी दस्तपोशी, अभिवादन, आपके हाथों को चूमना, अर्थात आपके वास्ते सारे ज्ञान के दरवाजे खोल दिए। आपके वास्ते ही आपको दावत करी ना। आप अपने दिल में विचार क्यों नहीं करते। अनुशंसा आपके वास्ते ही सिफारिश हुई। असराफिल उतरा तुम्हारे वास्ते गाई फिरकान। उतरी किताबें आसमानी, क्यों ना करो तौरेत पहचान। असराफिल जागृत बुद्ध भी तुम्हारे वास्ते आई और कुरान के रहस्य तारतम वाणी के रूप में प्रकट हो रहे हैं। परम धाम की दिव्य तारतम वाणी अवतरित हुई है। तौरेत, कलश आदि ग्रंथों की पहचान क्यों नहीं करते। सब कुछ आपके वास्ते। श्री परम धाम का ज्ञान अवतरित हुआ क्योंकि उनकी आत्माएं यहाँ उतरी। क्यों ना करो तौरेत पहचान। कलश आदि ग्रंथों की पहचान क्यों नहीं करते। क्या लिखा है तीन किताब में, किन लिख भेजे कलाम। किन सायदी उतारी तौरेत, किन जाहिर करे इस्लाम। क्या लिखा है तीन किताब में, दिव्य तारतम वाणी में क्या लिखा है। किन लिख भेजे कलाम, उन वचनों को किसने लिख के भेजा है। किन साहिदी उतारी तौरेत, किसने साक्षी के रूप में तौरेत ग्रंथ को भेजा है। कौन जाहिर करे इस्लाम, कौन शांति का सत्य मार्ग प्रकट कर रहा है। धनी ही कर रहे हैं ना रूहों वास्ते। कि विचारिए सुंदर साजी। करी इमामी इमामत, इन जिमी नासूद। तीनों गिरो जाहिर करी, पहुंचे मलकोती मलकोत। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप इमाम मेहंदी साहिब जुमा इस मृत्यु लोक में आके इमामत करा रहे हैं, अर्थात परम धाम का ज्ञान देकर एक पार ब्रह्म के स्वरूप पर सिजदा करवा रहे हैं। करी इमामे इमामत, इन जिमी नासूद। श्री परम धाम का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान देकर आपको एक पार ब्रह्म के स्वरूप पे सिजदा करवा रहे हैं। तीनों गिरोह जाहिर करी, तीनों सृष्टियों की पहचान। श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति अपनी जब से प्रारंभ हुई है, कैसे तीनों सृष्टियों की पहचान बार बार दिल में दृढ़ कर रहे हैं। तीनों सृष्टियों की पहचान प्रकट कर दी, पहुंचे मलकोती मलकोत। मलकोत से उत्पन्न होने वाली जीव सृष्टि वैकुंठ तक पहुंच पाती है। जबरूती फरिश्ते पहुंचे नूर मकान, तुमको अर्श अजीम में पहुंचाए की करो पहचान। अक्षरधाम से अवतरित ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम पहुंचेगी। जबरूती फरिश्ते पहुंचे नूर मकान, अर्थात अक्षरधाम पहुंचेंगे। तुमको अर्श अजीम में पहुंचाए की करो पहचान। और आप ब्रह्म प्रिया को अर्श अजीम परम धाम पहुंचना है, इसलिए अपने निज घर की पहचान करो। इसलिए श्री परम धाम के 25 पक्षों की पहचान करो, उनमें लीला रमन करो। फिर अपने स्वरूप को याद करो, अपने घर को याद करो, अपने मंदिर को याद करो। तुमको अर्श अजीम में पहुंचाए की करो पहचान। आप ब्रह्म प्रिया को तो अर्श अजीम परम धाम पहुंचना है, इसलिए अपने निज घर की पहचान कीजिए। उतरे चौथे आसमान से रूह अल्लाह तुम वास्ते, दिन 6 जाहिर किए, क्यों ना देखो मोमिनो एक। आपके वास्ते ही चौथे आसमान लाहौर श्री परम धाम से श्यामा महारानी इस संसार में अवतरित हुई। रूह अल्लाह अर्थात श्यामा महारानी संसार में अवतरित हुई। कुरान में वर्णित 6 दिन की हकीकत बताई।
ये मोमिन उसे क्यों नहीं देखते। उतरे चौथे आसमान से रूह अल्लाह तुम वास्ते। ईसा रूह अल्लाह अर्थात श्यामा जी महारानी श्री परम धाम में से आपके वास्ते अवतरित हुई। कुरान में वर्णित 6 दिन की हकीकत बताई, क्यों ना देखो मोमिनो, मोमिनो उसे क्यों नहीं देखते। ए ब्रोध जो विश्व का करत लड़ाई दोए, सो दज्जाल को मार के एक दीन किया इत सोए। सारे संसार में ए ब्रोध जो विश्व का, सारे संसार में लड़ाई व्याप्त है। हिंदू मुसलमान सभी धर्मावलंबी आपस में झगड़ रहे हैं। अब अज्ञान रूपी दज्जाल को मारकर सब दुनिया को एक दिन एक विश्व धर्म में करना है। तो यहाँ आगे की बात बता रहे हैं कि एक विश्व धर्म कर दिया है। अब अज्ञान रूपी दज्जाल को मारकर सारी दुनिया को एक दिन कर दिया है। ई ब्रोध जो विश्व का करत लड़ाई तोय, सो दज्जाल को मार के, दज्जाल क्या, अज्ञानता, एक दिन किया इत सोए। तुमको देखा चाहिए वेद कतेब मिलाई किन, बका ठोर जाहिर करी शक भान किन किए रोशन। आपको विचार करना चाहिए कि वेद और कतीब ग्रंथों का एकीकरण किसने किया। अखंड परम धाम के ज्ञान का प्रकाश करके सबके संशय खत्म करने वाला कौन है, पहचान कीजिए उसकी। तुमको देखा चाहिए वेद कतीब मिलाई किन, बका ठोर जाहिर करी शक भान किन किए रोशन। कौन दावत करते हमको खैचत तरफ हक, हमको अपने वतन कौन दिखाए करत माफक। कौन दावत कर रहा है, कौन हमें निमंत्रण दे रहा है कि आओ अपने घर में। हमको खैचत तरफ हक, कौन हमें राज्य की तरफ खींच रहा है। हमको अपनो वतन परम धाम के 25 पक्षों की ओर कौन खींच रहा है। कौन दिखाए करत माफक, तारतम ज्ञान के द्वारा अपना निज कर दिखा के कौन हमें उसके अनुरूप बना रहा है। कौन दिखाए करत माफक, पहचान करनी है ना कि कौन दावत करते हमको खेचा तरफ हक, हमको अपने वतन कौन दिखाए करत माफक। कौन हमें परम धाम के अखंड सुखों की ओर बुला रहा है। कौन हमें राज्य की ओर खींच रहा है। हमें तारतम ज्ञान के द्वारा अपने निजगर दिखाकर कौन उसके अनुरूप कर रहा है। किन क्यामत जाहिर करी, किन मिलाए सात निशान, किन आजूस बाजूस के मायने खोल कर आई पहचान। क्यामत की सातों निशानियां प्रकट करके स्पष्ट करके हमें खोल के कौन बता रहा है। क्यामत का समय कौन बता रहा है। याजूस माजूस जो दिन रात के रूप में दुनिया के काल रूपी हैं, उनकी पहचान हमें कौन करा रहा है। दिन क्यामत जाहिर करी, किन मिलाए सात निशान। क्यामत को जाहिर करना, सात निशान दिखाना, आजूस माजूस को स्पष्ट करना कौन करा रहा है। किन दाबा दिखाई जाहिर, किन दिखाया सूर मगरब, जिनमें रोशनी है नहीं हुआ अंधेरा तब। धनी ने आपके लिए कितने कितने परिश्रम किया ना, कितने बंद बांधे हैं हमारे वास्ते। किन दावा दिखाई जाहिर, किसने दाब तुल अर्श नामक जानवर मनुष्य में पाशविक वृत्ति को प्रकट होना दिखाया। किन दिखाया सूर मगरब की, जो सूरज है मगरब से पश्चिम से उदय होगा, कि अर्थात पश्चिम में बिना रोशनी का। किसने पश्चिम में बिना रोशनी के सूर्य का उदय होना बताया। सभी धर्मावलंबियों के दिलों में अज्ञानता के सूर्य का उदय होना दिखाया। जिनमें रोशनी है नहीं वह अंधेरा तब, जिसमें संसार में अज्ञानता रूपी अंधेरा हो गया है। किन दिखाया सूर मगरब, किसने दिखाया कि अब अरब से कुरान की सारी नियामतें शफकत बरकत उठ के हिंद में आ गई है। किसने दिखाया। किन हकीकत मार्फत के इन जिमी खोले द्वार, तुमको तहां बुलावत है जो है नित्य विहार। किसने इस नश्वर जगत में हकीकत, सत्य, ज्ञान और परम सत्य के रहस्यों को प्रकट किया।
और आपको परम धाम में कौन बुला रहा है? तुमको दूनी छुड़ाए के कौन खेचत तरफ हक, अरस से उतार के कौन प्याले पिलावे इश्क। लाड देखिए धनी का, तुमको दूनी छुड़ाए के, आपको इस दुनिया से छुड़ाकर कौन अपनी तरफ खींच रहा है? कौन अर्श से प्याले, इश्क के प्याले से प्याले उतार कर आपको पिला रहा है? अर्श से उतार के कौन प्याले पिलावे इश्क। कौन परम धाम से इश्क के प्याले यानी परम धाम की वाणी इस नश्वर जगत में लाकर आपको पिला रहा है? अर्श से उतार के कौन पिलावे, कौन प्याले पिलावे इश्क। हम अभी मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, तो ये धनी करा रहे हैं। अपनी सामर्थ्य नहीं है कि हम धनी के आगे आके बैठ जाए। वही फिर अपने को परम धाम की वाणी इश्क के प्याले भर भर के पिला रहे हैं। करी आठों बिस्ते अखंड तुम मास्ते गिरो मोमिन, इत किन खोले इन द्वार को, किन दिल को किए रोशन। आप मोमिनों के लिए आठों बहिश्तों में जीवों को अखंड किया गया। इस माया जगत में अखंड परम धाम का ज्ञान प्रकट करके किसने आपके दिल को ब्रह्म ज्ञान से प्रकाशित किया है? सहरक से नजीक तुमको किन बताया हक, मायने मगज कुरान के किन भानी सुबह शक। शिवराज जी, मूल मिलावे में तुम्हारी प्राण नली से भी अधिक नजीक है, यह आपको किसने बताया? इस बेशक इल्म ने ना, और ये बेशक इल्म हमें किसने दिया? धनी ने। कुरान के कथनों के वास्तविक आशय स्पष्ट करके आपके संशय किसने मिटाए? वेद कतीब के मायने अव्वल से आज दिन तक काहों को ना खोलत, किन तुमको किए रोशन। सृष्टि से प्रारंभ से लेके आज तक वेद कतीब के जो गूढ़ अर्थ थे, गुज रहस्य थे, किसी को नहीं खुले। आपको किसने प्रकट करके आपके दिल को ब्रह्म ज्ञान से रोशन कर दिया? उन रहस्यों को स्पर्श करके आपके दिल में किसने रोशनी करी? जो नाही त्रैगुण को ना खबर नूर मकान, सो किन बताया तुमको, किन जाहिर करी पहचान। जिस परम धाम का ज्ञान इन संसार के जो स्वामी कहे जाते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री महेश को नहीं है, जिस रंग महल की अंदर की लीला का ज्ञान अक्षर ब्रह्म को जागृत अवस्था में भी नहीं है, वे ज्ञान आपको किसने बताया? किसने रंग महल की पहचान दुनिया में जाहिर करी? कौन खड़ा तुम्हारे सिर पर है, कौन तुम्हारा निगहबान। तुम ऊपर छाया नूर की, कौन कर देत पहचान। तुम्हारे सिर पर एक पैर से खड़े होकर पल पल तुम्हारी निगहबानी, तुम्हारी हिफाजत कौन कर रहा है? तुम्हारे ऊपर शिवराज जी की नूरी छाया मेहर की छांव है, ये पहचान तुम्हें कौन देता है? तुम ऊपर छाया नूर की, कौन कर देत पहचान। कौन तुमको इन अंधेर से दई रोशनी बका नूर, किन ढूंढा भव सागर में, किन दिया बका जहोर। किसने आपको इस संसार में, इस 14 तबक में जहाँ अंधेर ही अंधेर है, आपको अखंड परम धाम की रोशनी दी है ना? इस अज्ञानता से परिपूर्ण जगत में अखंड परम धाम का दिव्य तारतम ज्ञान किसने दिया? और किसने तुम्हें इस भव सागर में ढूंढकर परम धाम के अखंड सुख दिए? कौन ले आया तारतम को, किन दई जागृत बुद्ध। किन कराए अर्श गलियों, तुम क्यों ना करो ताकि सुध। तारतम ज्ञान लेके कौन आया? कौन तुम्हें जागृत बुद्धि दे रहा है? परम धाम के 25 पक्षों में फिर बुला के आपको कौन रमन करा रहा है? उनकी पहचान क्यों नहीं करते? कौन ले आया तारतम को, किन दई जागृत बुद्ध। किन किराए अर्श गलियों, किन फिराए होगा यहाँ पर, किन फिराए अर्श गलियों, तुम क्यों ना करो ताकि सोए। सुंदर सा जी, बस 3 चुपैया हो रहे हैं।
किन्ने धाम दिखाइया भान माया मोह अंधेर, तुमको सीधे करके चित धाम तरफ दिया फेर। किन्ने धाम दिखाया, किसने माया के मोह और अज्ञान के अंधकार को दूर करके तुम्हें परम धाम के दर्शन कराए। किसने तुम्हारी दिल को निर्मल करके, तुमको सीधे करके, तुम्हारे चित्त को परम धाम के 25 पक्षों में लगाया। किन गुण पख अंग इंद्रियां गलाई दिया अहंकार, कौन सूर कौन बजावत, क्यों सूर कौन बजावत, तुम्हारा कौन परवरदिगार। तुम्हारे मायावी गुण सत रज तम पक्ष पुष्ट प्रभा मर्यादा, अंग अंतस्करण इंद्रियां नेत्र कान नासिका जीवा त्वचा और अहंकार को तारतम ज्ञान के द्वारा किसने मूल स्वरूप में लीन कर दिया। किन गुण बख अंग इंद्रियां गलाई दिया अहंकार, आपके अहंकार को गला दिया तारतम ज्ञान से और आपको धनी के स्वरूप में लीन कर दिया। किसने किया? तुम्हारे मायावी गुण अर्थात सत रजतम पक्ष हो गए पुष्ट प्रभा मर्यादा, अंतस्करण इंद्रियां हो गई नेत्र कान नासिका जीवा त्वचा और अहंकार को किसने मूल स्वरूप में लीन किया। अखंड ब्रह्मवाणी रूपी स्वर कौन बजा रहा है, क्यों बजा रहा है, तुम्हारे प्रेतम स्वामी कौन है। द्वा तुम्हारी जेती करो सो सब करत कबूल, तुमको अपने कलाम में लिखे कर्म कबूल। द्वा तुम्हारी जेती करो, आप जितनी भी प्रार्थना करते हो धनी उसे पूर्ण करते हैं। द्वा तुम्हारी जेती करो सो सब करत कबूल, और अपने वचनों में लिखा है कि आपके संपूर्ण कर्म मुझे स्वीकार है, तुमको अपने कलाम में लिखे कर्म कबूल। अपने वचनों कुरान पाक में लिखा है कि आपके कर्म भी मुझे स्वीकार है ना। एक प्रकार आता है ना कि आपके गुण अवगुण सब माफ किए, कि मुझे तो बस आप चाहिए, आ जाओ अपने धाम। चाहिए याद करना तिनका जो है तुम्हारा विलास, तुमको अर्श अजीम बिन और न रहे कोई आस। चाहिए याद करना तिनका, तुम्हें अपने निज घर के अखंड सुखों हास विलास की लीलाओं को याद करना है। इस प्रकरण की पहली कुछ चौपाइयां तो ऐसी है कि एक एक चौपाई पे हम चितवन कर सकते हैं। चाहिए याद करना तिनका जो है तुम्हारा विलास, तुमको अर्श अजीम बिन और न रहे कोई आस। आपके हृदय में परम धाम के अखंड सुखों के अतिरिक्त कोई आशा चाहना नहीं रहनी चाहिए। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साची। चाहिए याद करना तिनका जो है तुम्हारो विलास, तुमको अर्श अजीम बिन और न रहे कोई आस, और न रहे कोई आस। चौपाई 44 संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।